फ्रेंड्स, इंदौर टॉकीज की ट्रैवल सीरीज में मैं आपको लेकर चलूंगी भगवान परशुराम की जन्म स्थली। मैं प्रेरणा सिंह। भगवान परशुराम जो कि विष्णु जी का छठा अवतार हैं और इन्हें विष्णु जी का आवेश अवतार भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज के दिन और इनका जन्म स्थान है इंदौर से 45 किलोमीटर दूर जानापाव, जो कि NH3 से काफी नजदीक विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। तो चलते हैं जानापाव की तरफ और हम लोग निकल चुके हैं इंदौर से। सो गाइस, इंदौर बाईपास पर हम महू की तरफ जा रहे हैं। इस ब्रिज के नीचे से लेफ्ट वाला रास्ता खंडवा की तरफ जाता है, जो यहाँ से 120 किलोमीटर है। तो गणेश जी का नाम लेकर हम यात्रा शुरू करते हैं। ओ सी, उस ट्राले पर भी गणपति लॉजिस्टिक लिखा हुआ है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। It's a shiny day. तो हम लोग निकल चुके हैं इंदौर से जानापाव के लिए। डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी भगवान परशुराम के बारे में और साथ ही रास्ते के बारे में भी। तो सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज है राव की कचौरी एट अपना स्वीट्स। Kachori with fruit mocktail, wanna try? यहाँ से ये सीधा रास्ता महू को जाता है, लेकिन हमें राइट टर्न लेकर ब्रिज पर जाना है मुंबई के डायरेक्शन में। कचौरी वाज रियली यम्मी। तो अब बात करते हैं हम भगवान परशुराम के बारे में। परशुराम भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर शिव जी ने उन्हें परशु नामक दिव्यास्त्र प्रदान किया था, इसीलिए वे परशुराम कहलाए। और शास्त्रों के अनुसार केवल 3 व्यक्तियों को अमरता का वरदान प्राप्त है। पहले हैं परशुराम जी, दूसरे हैं हनुमान जी और तीसरे हैं अश्वत्थामा जी। ये जो कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर। पिक्चर दिखा दे, तुझे कहीं खाना खिला दे। से जा रहा था, मैं तो खेल पूरी खा रहा था। ये रास्ते में है एक सुंदर जगह संजय जलाशय। आप चाहें तो यहाँ सेल्फीज के लिए रुक सकते हैं। ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति, विष्णु जी की पालन शक्ति और शिव जी की संहार शक्ति से मिलकर भगवान परशुराम ने अवतार लिया है, इसलिए इन्हें त्रिवंत भी कहा जाता है। वाओ, रेस का टाइटल सॉन्ग एंड द शूट इज ऑन विद दिस ट्राला। वाओ, देखिए अब हम विंध्याचल की रेंज में एंटर कर रहे हैं। भगवान परशुराम जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। वो देखो, दूर पहाड़ी पर हमें जानापाव दिखाई देने लगा है। तो अब हम NH3 से लेफ्ट टर्न लेकर जानापाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहां पहुंचने तक मैं आपको परशुराम जी के बचपन की कहानी सुनाती हूँ।
परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया। पिता के आज्ञाकारी परशुराम ने माता को बचाने आए सभी भाइयों को मार डाला और माता को भी। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो परशुराम जी ने वर मांगा कि मेरे सभी भाई और माता पुनर्जीवित हो जाएं और इस घटना की मेमोरी इन लोगों के दिमाग से डिलीट हो जाए। तो ऐसे थे आवेशावतार परशुराम जी, सहारक भी और जीवनदायक भी। ये जगह सेल्फी पॉइंट भी है जो आपको रास्ते में मिलेगी। 6000 साल पुरानी जन्मस्थली पहुंचने से ठीक पहले ये है विंध्याचल रेंज का ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें एक तालाब भी नजर आ रहा है और एक बहुत सुंदर व्यू। अब हम विंध्याचल के हाईएस्ट पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ऊपर देखिए, वहां जाएंगे हम पहाड़ी के दूसरी तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं जाना पाव। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं जाना पाव के मुख्य आकर्षण कुंड की तरफ, जो कि चंबल नदी का उद्गम स्थल भी है। वो देखिए, वहाँ पे शिव जी की प्रतिमा भी है। परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। ये कुंड जो आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो भगवान के आवेश यानी कि क्रोध से जुड़ी हुई है। बाहुबली फिल्म में दिखाई गई माहिष्मती नगरी तो आप सबको याद ही होगी। तो माहिष्मती का राजा था सहस्त्रार्जुन, जिसने परशुराम जी के पिता की कामधेनु गाय को चुरा लिया था। परशुराम भगवान ने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन की भुजाएं काट डाली और सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस बात का बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी के पिता की हत्या कर दी। उसके बाद परशुराम ने महिष्मती पर आक्रमण कर दिया। जिन लोगों ने उनके पिता की हत्या की, उन्हीं क्षत्रियों के खून से परशुराम जी ने 5 सरोवर यानी कि कुंड भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। तो ऐसा था परशुराम का पिता प्रेम। आइए मैं ऐसे बालक की जन्मस्थली पर आपको लेकर चलती हूँ। तो हम आ गए हैं जन्मस्थली पर, जो कि 6000 वर्ष पुरानी है और अब यहाँ पर एक मंदिर बन चुका है और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। जन्मस्थली के ठीक सामने है भगवान परशुराम की तपस्या कुटी, जिसका रिनोवेशन चल रहा है। यही वो स्थान है जहां महाभारत में भीष्म द्वारा अस्वीकार करने के कारण अम्बा सहायता के लिए परशुराम जी के पास पहुंची थी। उस वक्त परशुराम जी यहीं जाना पाव में तपस्यारत थे और ये वही कुटी है जहां अम्बा ने परशुराम जी से सहायता के लिए प्रार्थना की थी। इसके बाद परशुराम जी ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा था। क्या आपको पता है, ये युद्ध 23 दिनों तक चला था। यह युद्ध इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो 2 ऐसे योद्धाओं के बीच लड़ा गया, जिनमें से एक को अमरता का वरदान प्राप्त था और दूसरे को इच्छा मृत्यु का। भगवान परशुराम की जीवन गाथा ऐसे ही युद्धों से भरी हुई है, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से हेहई वंशीय क्षत्रियों का विनाश किया। भगवान की इस तपस्या की जगह के कारण आसपास के लोग इसे जाना पाव कुटी भी कहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर ग्रामीण लोग ही आते हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम पक्षियों की बोली समझते थे और उनसे बातें कर सकते थे। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। ये दुर्लभ पक्षी आज भी परशुराम जी के जन्मस्थल पर रहते हैं। ये पत्थरों पर बनाई हुई मूर्तियां कितनी पुरानी होंगी, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं।
शूरवीर, योद्धा, शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ गुरु और प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जन्मस्थली जाना पाओ। जब भी मौका मिले जरूर देखें इस ऐतिहासिक जगह को और जुड़े रहिए इंदौर टॉकीज से दिलचस्प जानकारी और नई जगहों के बारे में जानने के लिए। इंदौर से आपको यहाँ जाना पाओ घूमकर वापस पहुँचने में लगभग 4 to 5 आवर्स की जरूरत होगी, यानी कि टोटल विजिट टाइम है जाना पाओ का 4 to 5 आवर्स फ्रॉम इंदौर टू जाना पाओ एंड बैक टू इंदौर। And if you are a photography lover, my dear friends, whole day is less at Jana Pao. Have a look on roads. So guys, जाना पाओ मेरी ट्रैवल सीरीज रोड लेस ट्रेवल्ड में फर्स्ट डेस्टिनेशन था। हर महीने मैं आपको एक नई जगह लेकर चलूंगी। Stay tuned with Indore Talkies. Please like and share my video. Subscribe to Indore Talkies. Me Prerna Singh signing off. Bye bye guys.